अस्सलामुअलैकुम। मंगलम यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नादरीन हाजिर खिदमत। नादरीन, शहर की सियासत करने वाली जमातों, बिलखसूस महाजर इलाकों में बसने वाली तंजीमें और उनके लोगों की नुमाइंदगी करने वाले उनके कायदीन और उनकी सियासत पे हम कुछ इजहार ख्याल करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के शहर कराची के अंदर जो लिसानियत की जो सियासत के जो नाम लेवा जमातें हैं, उनमें डॉक्टर सलीम हैदर की MIT, महाजिर कौमी मोमेंट MQM हकीकी, इसी तरीके से महाजिर MRC, इसी तरीके से महाजिर ग्रेजुएट के हवाले से भी तंजीमें हैं बहुत सारी, जिसके प्लेटफार्म से खिताब किए जाते रहते हैं। एक दूसरे पे तनकीद भी करते हैं और भरपूर तनकीद भी करते हैं, मगर ये लिसानी तंजीमों का भी मैं ये आपको अपने सियासी तजर्बे की रोशनी में बता रहा हूँ कि ये हाल हो रहा है। जिस तरह सिंध में नेशनल पार्टियां हैं और यानी कि नेशनलिस्ट जो सियासत करते हैं सिंध में, जो कौम परस्त जमाते हैं, जिन जो वहाँ जो उनका हाल है, वही यहाँ हमारी शहर में महाजिर सियासत करने वाली जमातों का हाल है। इस वक्त सिंध के अंदर आप ये देखेंगे कि सूरत हाल ये है कि वहाँ कौम परस्त जमातें, उनको पीपल्स पार्टी ने, जो पाकिस्तान का नाम लेती है, जमात ने उन सबको दीवार से लगाया हुआ है। इस वक्त आप पलीजों की जमात को ले लें, अवामी तहरीक दीवार से लगी हुई है, कोई उनके ज़्यादा न जीतते हैं। हाँ, वो रैलियाँ बड़ी बड़ी निकाल लेते हैं, ट्राले निकाल लेंगे, लोग उसको देख के समझते हैं भाई सिंधी आ गए, बहुत ज़बरदस्त जुलूस निकल रहा है, ये सिंध की नुमाइंदगी करे। हालांकि ऐसी बात नहीं है। इसी तरीके से GA सिंध के ग्रुप है, अभी गुज़िश्ता दिनों GM सैयद की सालगिरह थी, तमाम ग्रुपों ने अपनी अलग अलग बनाई सालगिरह। इसी हवाले से GM सैयद एक नाम था, तारीखी नाम, और सिंध की कौम परस्त सियासत का यानी कि बाप समझा जाए तो ये बेजा नहीं होगा। GM सैयद एक नाम था। GM सैयद वो थे जिन्होंने कायदे आजम के साथ अपनी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से सियासत का आगाज किया। फिर इख्तिलाफात के बाद मैं उसमें नहीं जाऊंगा तफसीलात में कि वो उसके लिए एक अलग प्रोग्राम हमें करना पड़ेगा, मगर बहरहाल उन्होंने फिर कौम परस्त की सियासत, सिंधी सियासत को तरजीह दी, सिंधी कौम परस्त लीडर बन के उभरे और उन्होंने अपने सिंध के अवाम को लिए नारे, यानी कि जो खूबसूरत नारे, सुनहरे नारे उनको दिए, बड़े बड़े नारे दिए उनको, तुंजो देश मुझो देश सिंधु देश, इस तरह के नारे हम कान पक गए, यानी कि सुनते सुनते, मगर सिंध के हकूक जो है वो नहीं दे सके। उसकी मेन वजह ये थी कि वो जीतते नहीं थे। जीतने के बाद इसी पाकिस्तान में अगर जो जमात जीतती है वो इक़्तिदार में आती, इक़्तिदार में आती तो वजीर बनता है, वजीर बनता है तो वो अपने अवाम को हुकूक देता है, अवाम के मसले मसाइल हल करता है, अवाम को दामे दर में सुकने उनकी मदद करता है। मगर जब वो इक़्तिदार में जमात नहीं आ सकी तो क्या कर सकती थी, वो तो उनसे उल्टा चंदा ले लेती। तो यही हाल इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने इस हाल को देखते हुए अपना सिंध में नेटवर्क मजबूत रखा और अपनी करप्शन के बावजूद भी पीपल्स पार्टी सिंध में एक लार्जर पार्टी है और भारी अक्सरियत से जीतती है। हत्ता के मलक असद सिकंदर थे, दादू के ही जो पूरे डिस्ट्रिक्ट 7 के यहाँ पूरी जो उनकी इक़्तिदार है, उन्होंने उस जमाने में मलक असद जो थे, मलक सिकंदर के वाले, इन्होंने भी GM सैयद को उस जमाने में हराया था। तो कहने का मकसद ये है कि कौम परस्त सियासत के सुनहरे नारे हैं, वो उनको मुश्तइल करके अवाम को रोडों पर तो ले आते हैं। कोई भी ऐसा नारा है और 10 तो गिरबां कर देंगे मुखालिफ तंजीम से, मुखालिफ लिसानी लोगों से, और आपस में कश्त खून कराने में तो उनके लिए आसान होता है, मगर वोट की पावर उनके पास नहीं है। वो ये कहते हैं भाई धांधली हो जाती है, भाई धांधली भी होती है, फिर भी आपका वोट किसी हद तक तो बढ़ना चाहिए, किसी हद तक तो आपका वोट, अगर फेयर इलेक्शन भी है तो फिर भी आप वो सीटें नहीं लेते। तो कहने का मकसद ये है कि इसी तरीके से सिंध में हमारी जो यहाँ की जमातें हैं, उर्दू स्पीकिंग लोगों की जो महाजिर जमातें हैं, वो भी तकसीम हुई हुई हैं अपने अपने नज़रियात को लेके। MQM हकीकी, अब वो ग्रेजुएट फोरम के हवाले से आफाक अहमद, जो एक महाजिर कम्युनिटी की जो जमात बनाने वाले, अपने मौक़िफ़ पे आज तक कायम है। उन्होंने कहा मुत्तहदा की मुखालफत की थी, वो आज तक महाजिरों के अवाम के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे। कोई भी मसला होता है सबसे पहले वो बोलते हैं, और वो उनके पास लड़कों का नेटवर्क भी है, उनके पास एक नौजवान नस्ल का है, तो वो अपने प्रोग्राम किसी ना किसी बहाने से करते रहते हैं और उसमें वो महाजिर काश के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अल्ताफ़ हुसैन के लिए भी मैं
यदि अगर वो महाजिर सियासत करें तो मुल्क के साथ चलने को तैयार हूँ। बल्कि वो तो 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने कहा मैं उनको इस्तकबाल करने भी जाऊंगा एयरपोर्ट पे। तो कहने का मकसद ये है कि आफाक अहमद तो अपनी जगह पे चल रहे, मगर महाजिर नाम की जो सियासत करने वाली जमातें हैं वो अब शहर में MIT है, वो भी अपने बड़े बुनियादी नारे महाज सूबा होना चाहिए, ये होने चाहिए वो, मगर उनको कितनी आवाम में पजीराई है? कुछ नहीं है, उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है इस वक्त। इसी हवाले से और भी जमाते हैं, PM के मकीकू को भी ये कह सकते हैं कि लाजमी इनके भी नेटवर्क तो उनका शहर में कायम है, और उस नेटवर्क की बदौलत ये अपने चंदा वसूल कर लेते हैं, या अपने असर रसूख से कहीं ना कहीं ये हाथ पैर ये लोग भी चलाते रहते हैं। तो ये बहरहाल आप पीपल्स पार्टी को और तनकीद का निशाना बनाते हैं कि पीपल्स पार्टी में, तो मैं समझता हूँ महाजिर जमातों का भी जो जवाल पजीर हुई बात जमातें, या जिस तरह MQ जवाल पजीर हुई, या उसकी भी अहम वजह थी कि MQ में भी अल्ताफ हुसैन ने जितना सख्त नेटवर्क कायम किया था, उसके बावजूद भी करप्शन भी मैदान में आ गई थी। काफ़ी लोग इनके भी करप्शन में मुलविस हो गए, और जो यानी कि जिनको कहा जाए कि उसकी फितों की चप्पल पहन के आ रहा है, वो पिजेरों में से उतर रहा है, तो ये भी एक हकायक है कि इन्होंने महाजिर अवाम के लहू पे, मैं कुछ लोगों को ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वो बड़े छोटे नाम थे और बड़ा छोटा कारोबार उनके घर वालों का था, मगर आज वो कराची में लैंडलॉर्ड हैं। अंदरून सिंध से भी उनके ऑर्गेनाइजर भी थे वो लोग, कराची में इस वक्त बड़े बड़े प्लाजा के माहिर हैं, बड़े बड़े, और अपनी यानी कि जब नैब के भी हत्थे चढ़े उससे भी पैसे दे के जान छुड़ा के वो मुल्क छोड़ के पाकिस्तान से पूरी पूरी फैमिलियां जा चुकी हैं। किस नाम पे? महाजिर नाम पे उन्होंने सियासत की, महाजिर का लहू पे उन्होंने पैसा कमाया, और महाजिर लहू पे तो जो पैसा कमा रहा है उनमें ये तमाम जमातों के लोग भी मुलविस हैं। मैं ये समझता हूँ महाजिर नाम पे जो पैसा कमा के, मगर महाजिरों को आज तक हकूक तो नहीं मिले। अब अल्ताफ हुसैन भी अपने हकूक दिलाने में, जब उनकी तंजीम थी, उनका नेटवर्क मजबूत था, तो बारगेनिंग की पोजीशन में थे, वो बारगेनिंग करते थे, वो जमातें बारगेनिंग करती थी, तो वो भारी अक्सरियत से जीतते भी थे, तो उस जीतने की उस सूरत में बारगेनिंग करते थे। मगर मैं ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महाजरों को हकूक जब भी नहीं मिले पूरी तरह जिसको हकूक मिलने चाहिए थे नहीं मिले, फिर उन्होंने वो महाजिर का प्लेटफार्म छोड़ के मुत्तहिदा कौमें, मजलूम पाकिस्तान के जितने अवाम थे मजलूम, सिंधी में, सिराइकियों में, पठानों में, पंजाबियों में, जहाँ भी थे, वो उनके लिए आवाज़ बुलंद करने लगे। तो ये सवाल उठता है, और नाक़दीन तनकीद करते हैं कि जनाब आपने अपनी कौम के हकूक़ क्या दिलवा दिए? तो ये सवाल भी उभरता है। तो इन जमातों से भी ये सवाल उभरता है कि MQ की हो, महाजिर कौमी मूवमेंट हो, महाजिर कौमी मूवमेंट अपनी मूवमेंट तो जारी रखी है महाजिरों के लिए, मगर क्या कितने हकूक दिलवा सकी? खैर ये तो इक़्तिदार में ही नहीं आया, तो ये क्या दिलवाएंगे? तो जब इक़्तिदार में आएंगे तो इनको एक मजबूत प्रोग्राम अल्ताफ हुसैन के साथ मिलकर बनाना चाहिए, और अल्ताफ हुसैन अगर मुल्क की सियासत करते हैं मुत्तहिदा कौमें की, तो मैं समझता हूँ उनको अपनी ज़ेली तंजीम के तौर पर महाजिर जमातों को, जो नाम लेवा जमातों को इस्तेमाल करना चाहिए। जब कोई महाजिर हकूक़ का मसला हो तो वो उनको खड़ा कर दें। जिस तरीके से आम लोग ये कहते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी का जब कोई ऐसी कौम परस्त का मसला होता है शुरू, या कोई ऐसा मामला होता है, तो वो कौम परस्त जमातों को रोड पर ले आते हैं, रैलियाँ निकलवा देते हैं पीपल्स पार्टी वाले, पीपल्स पार्टी के आशीर्वाद से रैलियाँ निकलती हैं। इन्हें इस तरह का एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन कौम परस्त जमातों को, जो काला बेग डैम हो या फलाना, या भी नहरों का मसला है, पानी का मसला है, इस पे रैलियाँ निकली है, तो उनको वो मुतहरिक करती है हुकूमत सिंध, पीपल्स पार्टी। तो ये अल्लाह, तो इसी तरीके से क्या अल्ताफ हुसैन इन जमातों को यकजा करके, एक कौम पर जमातों को यकजा करके महाजिर हकूक़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद मुत्तहिदा कौमों का नाम लेके अब तमाम जमातों, तमाम कौमों के हकूक़ के लिए निकल खड़े हुए हैं। लाजमी आने वाले दिनों में वो उसी हवाले से अपनी सियासत भी करेंगे, और हकूक़ दिलाने में प्रैक्टिकलिज्म, रियलिज्म की पॉलिसी के तहत वो चल रहे हैं, तो वो उसमें प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे और रियलिटी भी इसमें दिखाएंगे। तो लाजमी उनको ये चाहिए कि महाजिर जमातों को से हाथ बढ़ाएं, आफाक अहमद उनकी तरफ तेजी से बढ़े चले जा रहे हैं, उनको सीने से लगाएं, जिनसे इस हद तक जहरीला इख्तलाफ नहीं है तो उनको गले लगाएं अपने। जिन लोगों से वो समझते हैं कि उन्होंने हमें इतना नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है, तो उनको भले ना लगाएं, मगर मैं समझता हूँ महाजिर नाम पे
सबको गले लगाना चाहिए और माफ़ी का उनको भी ऐलान करना चाहिए। गैर ऐलानिया ही सही, ये नहीं कि स्टेज जम बना के उसमें मजमा लगा के माफ़ी दिलाए। जिस तरह उनको पाकिस्तान में उनकी अल्ताफ़ हुसैन की जमात जो इस वक्त फ़ाल होती जा रही है, तो मैं ये समझता हूँ उन हलकों की तरफ से गैर ऐलानिया माफ़ी दे दी गई है। तो इसी तरीके से वो अपने महाजिर सियासत करने वाली जमातें, आफाक अहमद हैं, सलीम हैदर हैं और दूसरे जो MQ पाकिस्तान में जो रहनुमा है, इनको भी गले से लगाएं और महाजिर काज के लिए अपना कोई कदम उठाएं। इसी में आने वाले दिनों में भलाई है और उनकी जमात की भी तरक्की भी है और उनकी जमात की पाकिस्तान में पजीराई भी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।